Dear students, this is my second video on mineral and energy resources. So, now we'll start with classification of minerals. Then, if we classified the minerals are classified into three groups. First one is metallic, second one is non-metallic, and third one is energy resources. So very first, if we talk about the very first, that is metallic minerals. Then under this, ferrous minerals, non-ferrous minerals, and precious minerals comes. And in ferrous mineral, iron ore, nickel, magnesium, and cobalt comes under this. And in non-ferrous, कॉपर, लेड, टिन, यानी कि जिसमें कुछ लौह के गुण हैं वो फेरस में आएंगे, जिसमें लौह के गुण नहीं है वह फेरस में नहीं आएंगे, लेकिन ये मेटलिक क्वालिटी को ऑक्यूपाई किए होंगे। जैसे मेटल की क्या क्वालिटी होती है? मेटल की ये क्वालिटी होती है कि यह हीट और करंट का अच्छा कंडक्टर होता है और यह शाइन भी करता है, चमक भी होती है, और इसको अगर पीटा जाए तो यह जो है बढ़ता है साइज में, इसके तार खींचे जा सकते हैं। यही सब इसकी खासियत होती है। और नॉन फेरस की अगर बात कर लें तो यह भी मेटल ही है, लेकिन इसमें लोहे की क्वालिटी नहीं होती। यह कॉपर हो गया, सीसा हो गया, टिन। अब सीसा कैसे है? सीसा तो मेटल नहीं है, लेकिन इतना साइन करता है कि उसे हम मेटल के क्वालिटी में रख देते हैं, मेटल के श्रेणी में रख देते हैं। और अगर हम प्रेशियस की बात करें तो प्रेशियस मेटल्स भी होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये सब क्या हैं? फिर ये सब काफ़ी महंगे हैं। कोई भी मिनरल महंगा क्यों हो जाता है, या कोई भी मेटल महंगा क्यों हो जाता है? इसके प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट होता है वो इसको महंगा बना देता है या सस्ता बना देता है। जैसे कि अगर कोई हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी मिनरल ज़मीन से निकालने का हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, तो और उसके जो निकलने का जो अमाउंट है वो बहुत कम है और उस पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो मेटल महंगा होगा। इसीलिए गोल्ड और प्लेटिनम महंगे होते हैं और सिल्वर कम महंगा होता है। अब बात करते हैं हम लोग नॉन मेटलिक मिनरल्स की। तो इसमें माइका हो गया, साल्ट हो गया, पोटास हो गया, सल्फ़र हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया। ये सब जो है इसमें आते हैं नॉन मेटलिक्स में, यानी अधातु में आते हैं। तो अगर हम माइका की बात करें तो माइका एक अच्छा यह बैड कंडक्टर है, और ख़ास करके इसमें मेटल के कोई भी क्वालिटी नहीं होती। तो जैसे साल्ट हो गया, मेटल क्वालिटी नहीं है, पोटास हो गया, ग्रेनाइट पत्थर है, चूना पत्थर है, तो ये सब कोई भी मेटलिक प्रॉपर्टी अपने अंदर नहीं रखते हैं। अब एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो कोयला है, जलाकर एनर्जी मिल सकता है। पेट्रोलियम है, इसको कंबक्शन से एनर्जी हमको मिल सकती है। नेचुरल गैस है, इसको भी हम जला करके एनर्जी पा सकते हैं। तो ये एनर्जी के सोर्सेस हैं हमारे सामने। अब हम फेरस मिनरल्स की बात कर लें तो लगभग टोटल जितना भी वैल्यू, कीमत की जितने भी मिनरल्स निकाले जाते हैं, ऑल मिनरल्स, ऑल एनर्जी, नॉन मेटलिक, मेटलिक, जितने भी निकाले जाते हैं उसका 3/4 पोर्शन, यानी लगभग 75% वैल्यू की चीज़ें जो है फेरस मिनरल्स होती हैं। यानी उसमें लोहा, निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट जैसी चीज़ें निकाली जाती हैं। और अगर देखें तो पूरा का पूरा मेटालर्जिकल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मेटालर्जिकल इंडस्ट्री के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पूरी तरीके से इसी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब आयरन ओर की बात कर लेते हैं। आयरन ओर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। यह भी कहा जाता है कि जो देश जितना ज़्यादा आयरन कंज्यूम करता है अपने कंट्री में, जितना ज़्यादा अपने यहाँ आयरन खर्च करता है, यह दिखाता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो विकास में आयरन के कंजप्शन को भी काफ़ी स्थान दिया गया है।
फिर मैग्नीज़ की बात कर लें तो मैग्नीज़, और हाँ नहीं, इससे पहले हम ध्यान दे लेंगे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, यह 4 तरीके के आयरन ओर होते हैं, जिसमें सबसे टॉप क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला हेमेटाइट है, और बाकी सब उतने अच्छे क्वालिटी के आयरन ओर नहीं होते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे मैग्नीज़ की। तो मैग्नीज का उपयोग आमतौर पे स्टील को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। इससे ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है। मैग्नीज के डालने से पेंट में चमक आती है। इंसेक्टिसाइड्स भी इससे बनाए जाते हैं, कीटनाशक, और इससे एलॉय मेटल्स भी तैयार किए जाते हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर इंडिया में कोई है तो वो ओडिशा है मैग्नीज का। फिर हम लोग अभी आपसे थर्ड वीडियो में मिलते हैं।